Hello students, our today's topic is phosphorus polymers. These are the inorganic polymers. Phosphorus polymers are called as phosphozines, which have a phosphorus and nitrogen compounds. Phosphazine are cyclic or acyclic polymers of phosphorus and nitrogen. They possess this group, that is a double bond P R R group. Here double bond is show here, but actually there is no double bond, it is a false double bond. जब ये साइक्लिक फॉर्म में और चेन फॉर्मेशन करता है तो ये डबल बॉन्ड क्या रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है. एक्चुअली ये मोनोमर है, एक रिपीटिंग यूनिट है. सो यहाँ पे ये प्रेजेंट किया है. एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड नहीं रहता है. ओके, सो यहाँ पे जो आर है वो क्या रहेगा, ये तो क्लोराइड रहेगा, मिथॉक्सी रहेगा या इथॉक्सी रहेगा. यूजुअली आर जब Cl रहेगा तो क्या होगा, सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज अ फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स. जब आर यहाँ पे क्लोराइड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स. नाउ दीज आर कॉल्ड फॉस्फोक्लोरोफॉस्फोजीन्स. अभी जो फॉस्फोजीन्स आते हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ये पुराना नाम हो गया, तो अभी जो नेम है वो क्या है उसका, पॉलीक्लोरोफॉस्फोजीन. ओके, सो अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं फॉस्फोजीन्स का. 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोजीन्स आर देयर, दैट इज साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रोमर एंड चेन पॉलीमर. सो साइक्लिक है तो ये क्या करेगा, साइकिल फॉर्म करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. अभी ट्राइमर है तो कितने मोनोमर अरेंज होंगे, एक इसमें 3 मोनोमर्स, और एंड दे आर अरेंज इन अ साइक्लिक फॉर्म लाइक दिस. तो यहाँ पे देखिए, अभी ये एक सिंगल मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है एंड ये तीसरा मोनोमर है. इफ R इज इक्वल टू Cl देन द नेम इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजिन. जब ये R के जगह पे अगर Cl रहता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजिन. ठीक है, ये ट्राइमर है तो 3 यूनिट्स अरेंज हो गए. अभी साइक्लिक टेट्रामर हो गए तो क्या होगा, 4 मोनोमर यूनिट अरेंज होके ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो इस टाइप से अरेंजमेंट होगी. ये फर्स्ट मोनोमर, दूसरा, तीसरा एंड दिस वन इज द 4th मोनोमर. सो ये है साइक्लिक टेट्रामर. चेन पॉलीमर में क्या रहेगा, ये मोनोमर यूनिट जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स अरेंज होंगे और एक साइक्लिक फॉर्म नहीं करेगा. वो क्या करेगा, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा एंड सो ऑन, ऐसे ऐड होते जाएंगे और एक चेन फॉर्मेशन करेंगे तो उसको चेन पॉलीमर कहेंगे, चेन फॉस्फेजिन कहेंगे. साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर एंड चेन पॉलीमर, ये 3 टाइप है और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फेजिन. प्रिपरेशंस में क्या है, कैसे करते हैं इसको प्रिपेयर. फर्स्ट वन इज द कंडेंसेशन ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. After condensation of phosphorus pentachloride with ammonium chloride in the presence of C6H5Cl, and these are the catalysts at 120 to 150 degree Celsius, we get NPCl2 number of times. ये जो हमें यहाँ पे मिला है, अभी ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्टेप वाइज होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप. सो अमोनियम क्लोराइड condense with phosphorus pentachloride, then we get a highly unstable product, that is NH4PCl6. This highly unstable product dissociate to form NHPCl3 and 3HCl molecules. उसके बाद क्या होगा, ये 3 NHPCl3 का फिर से कंडेंसेशन होगा और हमें फॉस्फेजिन मिलेगा along with the molecules of HCl. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजिन. उसका फॉर्मूला है NPCl2 होल्ड्स 3 टाइम्स. इसका स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अभी फॉस्फरस एंड नाइट्रोजन बॉन्डिंग है जो एक सिंपल प्लेन में अरेंज है विथ अल्टरनेट पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. जैसे कि बेंजीन में रहता है तो बेंजीन में कैसे रहता है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है.
परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं रहता, वैसे इसी में पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा इन बिटवीन द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो अल्टरनेट फास्फोरस नाइट्रोजन की एक प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, जिसे फास्फोरस पे क्या अरेंज रहेगा, 2 क्लोराइड अरेंज रहेगा। यहाँ पे जो Cl-P-Cl बॉन्ड है वो 180 डिग्री का रहेगा एंड P-N-P बॉन्ड है वो 108 डिग्री का रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए और फास्फोरस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये हो गई इसका प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो हेक्साक्लोरो, एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। हेक्साक्लोरोसाइक्लो पॉलीफॉस्फेजिन, हेक्साक्लोरो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लो पॉलीफॉस्फेजिन का केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन सोडियम फ्लोराइड के साथ होती है। ये क्लोराइड जो है वो रिप्लेसेबल रहता है। अभी यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो क्लोराइड जो है फ्लोरीन से रिप्लेस होगा। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखो, जहाँ भी क्लोरीन था वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो गया प्लस 6 NaCl मॉलिक्यूल्स। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन सिमिलर अगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ क्लोराइड अभी इसकी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्लोराइड किससे रिप्लेस हो रहा है, CH3 से रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे HCN से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे भी CH3 से रिप्लेस हो रहा है। आप रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन है, आप देख के समझ जाएंगे कि क्लोराइड जो है रिप्लेस हो रहा है। और ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट रेंजेस फ्रॉम फ्लूइड्स सॉलिड्स टू इलास्टोमर्स। जो फॉस्फेजिन्स होते हैं वो ये स्टेट में अवेलेबल रहते हैं, फ्लूइड भी, सॉलिड एंड इलास्टोमर्स। इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वाटर में इनसोल्यूबल रहेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल रहेंगे। रिजेंबल्स वल्कनाइज रबर इन प्रॉपर्टीज, वल्कनाइज रबर जो रहते हैं उसी की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक रबर। फॉस्फोजिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक रबर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉस्फेजिन? Phosphazine form a large number of polymers. Fluorinated phosphazine appear to be prospective material for fuel hoses, gasket, etc. in extreme climate and aircraft. Alkoxy and alkoxyphosphazines have excellent repeating properties. So these are some uses of phosphazines. This is all about phosphorus polymers or phosphazines.